अगर मुस्लिम बच्चियां लोग वहां पर आते तो उसके लिए क्या व्यवस्था, वही फेरा लगाने वाली व्यवस्था या निकाह की व्यवस्था? नहीं, आप पिछला बार भी देखे होंगे और हर बार आप और भी यूट्यूब चैनल में भागलपुर में उनका एक अलग निकाह का व्यवस्था करते हैं। मुस्लिम कन्याओं को उनके रीति रिवाज से, जो दूल्हे को उनको सेहरा और जो भी चीज उन लोग का होता है, निजामा वगैरह, सब हम लोग उनके तरीके से, उनके मौलाना के द्वारा, उनके हाफिज के द्वारा हम लोग उनका निकाह कराते हैं। और हिंदू को हिंदू रीति रिवाज से उनका फेरा, मुस्लिम का जो रीति रिवाज है निकाह करने का, वो रीति रिवाज से पूरा वो मुस्लिम रीति रिवाज से उनको करते हैं, क्योंकि उनके लिए हमारे मौलाना साहब आते हैं जो हमारे संस्था के संरक्षक हैं, हजरत उमर नूरानी साहब, उनके द्वारा गाइडलाइन किया। पिछला बार तो हम लोग इराक से हजरत से निकाह पढ़वाए थे हैं, और उनको हमने बुलवाया भी था। तो मुस्लिम कन्याओं का रीति रिवाज, उनके रीति रिवाज से निकाह कराते हैं, और हिंदुओं को हिंदू रीति रिवाज से कराते हैं। मुस्लिम लोग जो है सामूहिक रूप से विवाह करने एक तौहीन माना जाता है, इसको आप कैसे जागरूक हाँ, करें? ये बोलना चाह रहे कि तौहीन मानते हैं तो ये तो गलत है। लेकिन देखिए, कहने का मतलब तौहीन आप घर में भी कर रहे हैं, तौहीन मतलब समझे, बेइज्जती, उनको लगता है बेइज्जती हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तब जब अगर बेइज्जती मानते तो फिर घर जगह जाके भीख क्यों मांग रहे हैं? फिर आप क्यों बोल रहे हैं कि बेटी का शादी है, तब भीख भी नहीं मांगना चाहिए आपको। तो जब भीख मांग रहे हैं, आप घर घर भटक रहे हैं, इससे अच्छा कि हम आपको बोल रहे हैं आप कहीं भीख मत मांगिए। भीख मांगने के लिए विकास माली बैठा हुआ है, आप आइए और आप सुरक्षित एकदम राजे रजवाड़ा की तरह शादी कीजिए। हम भीख मांगने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन आप किसी के दरवाजे पे मत जाइए और ये मत तौहीन हुई कि आप देखो फलाना अपने बेटी के भीख मांग रहा है। आप एकदम खुशी खुशी आइए और जो शौक है आप बोलिए कि ये शौक हमारी बेटी को निकाह कराने में पूरा करना है, मैं पूरा करूंगा। जी। आप इतना जिम्मेवारी क्यों लिए हैं? बच्चा पैदा हो गया आप उसकी? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए मैंने बहुत देखा इस उम्र में, इतना गरीबी के चलते बेटियां मारी जा रही हैं, बेटी भाग जा रही हैं, माता पिता बेच दे रहे हैं। कई तो ऐसी लड़की है जिसके माता पिता बेच भी दे रहे हैं। एक लड़की हम अपने घर में गोद लिए हुए हैं, आप देख लीजिएगा जाके, डंडे की लड़की है, उसका खुद का मामा उसको बेच दिया है, उसकी बहन को, तो जाके दूसरी बेटी को हम अपने घर में ला के रखे हैं 2 साल से। तो क्या कीजिएगा? तो वैसे माता पिता को हम बोलना चाहेंगे कि आप लोग बोझ ना समझें। अगर पैसा नहीं है, बेटी की विवाह करने में, पढ़ाने में, किसी चीज में दिक्कत हो रहा है, आप लोग हमसे संपर्क करें, हम लोग उनका व्यवस्था करके सारा चीज उनके घर पे देंगे। और घर पे आप नहीं कर पाते हैं तो हमारा सामूहिक विवाह पर साल हर एक साल होता है, आप उसमें भाग लीजिए, हम लोग करके देंगे। चलिए, 19 फरवरी का क्या तैयारी है और कहाँ तक अभी तक आप लोग पहुंच गए? 19 फरवरी के दिन 251 बेटियों की शादी है, जिसमें हम सभी प्रखंड स्तरीय मीटिंग भी कर रहे हैं। ब्लॉक जा करके स्थानीय पदाधिकारी के द्वारा सहयोग मांग रहे हैं कि कुछ नहीं करना है, केवल स्थानीय प्रतिनिधियों के द्वारा सिर्फ सत्यापन करके, सर्वे करके कन्याओं को भेज दिया जाए कि हाँ, इतनी कन्याएं हैं जो हमारे पंचायत में, हमारे वार्ड में हैं, जो उनकी बेटी के विवाह करने में असमर्थ है। तो वैसे माता पिता या वैसे प्रतिनिधि आप केवल सर्वे करके बच्ची को दीजिए, बाकी व्यवस्था करना, विवाह कराना मेरा काम है। जी। चलिए, 19 फरवरी का जो है, आमतौर पर अगर आप गढ़वा में आएंगे डांडू नदी किनारे, तो अगर आप देखिएगा तो मानो ऐसा लगेगा जो कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री विधायक का घर में जो विवाह होता है, इस हिसाब से तैयारी होती है। कन्याओं को सजाया जाता है, दूल्हा लोगों का जो है, जो बैंड बाजा और बारात जो निकलता है, मानो मतलब एक राज घराने के तरह के जो है शादी विवाह कराया जाता है। तो ये जो है आप जरूर देखें।